एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर अमेजिंगली फाइन। और बेटा आज आपको मेरे साथ रेडी होना पड़ेगा क्लास 6 की साइंस के सफर पर चलने के लिए। जी बेटा, आज हम अपनी फ्लाइट पर जाने वाले हैं और उस फ्लाइट पर जाते जाते हमारा पहला डेस्टिनेशन है बेटा, दैट इज द चैप्टर नंबर 1, इट इज द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ओके, तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीना है। मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का इस प्यारे से अमेजिंग से चैनल पर जिसका नाम है अनअकैडमी एवेंजर्स क्लास 6 to 10 और इस ओपी सीरीज में जिसमें आपको चैप्टर्स विद इन सर्टेन मिनट्स कराए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बेटा चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज साइंस, साइंस से हम क्या समझते हैं। उसके बाद बेटा एक्सप्लोरिंग आवर होम विच इज प्लैनेट अर्थ ऑब्वियसली, देन इंपॉर्टेंस ऑफ द फूड एंड वाटर, मटेरियल्स अराउंड अस, साइंटिफिक मेथड, एन एग्जांपल ऑफ द साइंटिफिक मेथड और माइंडसेट एज वेल। चलिए बेटा, साइंस क्या होती है। ठीक है, आप जब छोटू से थे ना, बहुत ही छोटू से, ठीक है, जब आप 3-4 इयर्स के थे तब भी आप बेटा यंग साइंटिस्ट थे। आप कोई भी चीज को देखते थे, मान लो आपके हाथ में पेन आया, आप पेन को भी देखते थे ना बेटा, अच्छे से ऐसे ऑब्जर्व करते थे ये क्या मटेरियल का है, अच्छा इसके ऊपर एक ढक्कन है, उसे कैप बोला जाता है। आर यू गेटिंग इट। तो बेटा आप कलर एवरीथिंग आप तभी से ऑब्जर्व करना सीख गए थे बेटा। तो फ्रॉम द यंग एज ह्यूमन बीइंग्स आर नेचुरली क्यूरियस। हम बचपन से बेटा बहुत क्यूरियस होते हैं चीजों को जानने के लिए। ये क्या होता है, इसका क्या काम है, इसका क्या नाम है, इसका फील कैसा है, इसका टच कैसे है, इस मटेरियल का क्या नाम है, एवरीथिंग। तो ये जो क्यूरियोसिटी है बेटा, नई नई चीजें जानने की इच्छा, ठीक है, ये ही हमें एक्सप्लोर कराती है डिफरेंट चीजों को। और इसी की वजह से हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी आस्क करते हैं अपने पेरेंट्स से, एल्डर से, टीचर से, मेंटोर से। आर यू गेटिंग इट। उसके साथ साथ बेटा थिंक अबाउट हाउ बेबीज एंड टोडलर्स, जो भी आपके घर में छोटे छोटे बेबीज होंगे, छोटे छोटे टोडलर्स होंगे जो भी चल भी नहीं पाते होंगे बेटा, वो कैसे हर चीजों को टेस्ट करते हैं, टच करते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते रहते हैं। अच्छा ये क्या है, ओके, कोई भी टॉय नया आ जाएगा, कितना ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे उसे। एंड डेफिनेटली ये जो नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है बेटा, यही फाउंडेशन है साइंस की। ठीक है, इसी की वजह से आप हर चीज के पीछे तक जाते हैं, हर चीज को रिसर्च करके देखना और जानना चाहते हैं इसका क्या मतलब है। ओके, ये क्या प्रोसेस है, ये ऐसा प्रोसेस अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ऑलराइट, चलिए बेटा नेक्स्ट समझते हैं कि व्हाट इज साइंस। ऑब्वियसली इट इज द वे, एक तरीका बेटा, ठीक है, इट इज द वे और द तरीका इन हिंदी, है ना, जिसमें आप एक्सप्लोर करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं अपने आसपास के पूरे यूनिवर्स को, पूरी दुनिया को बेटा। इसमें आपकी बहुत सारी अमेजिंग ऑब्जर्वेशंस आती हैं, साथ साथ आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ कुछ गेसेस भी करते हैं कि अच्छा ये ऐसे होता होगा, ये वैसे होता होगा, एंड एक्सपेरिमेंट्स करके रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं कि हाँ एक्चुअल में ये ऐसे प्रोसेस हो रहा है। जैसे फोटोसिंथेसिस होना बेटा, ठीक है, तो आपने सोचा होगा प्लांट को देखकर ये प्लांट इतना बड़ा कैसे हो रहा है, इस प्लांट में इतनी अमेजिंगली ग्रोथ कैसे हो रही है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, आपने पहले ऑब्जर्व किया बेटा, फिर क्वेश्चन पूछा, फिर आपने गेस लगाया यार कुछ तो प्रोसेस इसके अंदर होती होगी, फिर एक्सपेरिमेंटेशन करके पता चला बेटा हाँ जी इसमें फोटोसिंथेसिस नाम की एक प्रोसेस होती है जिससे प्लांट बॉडीज अपने लिए खाना बनाते हैं। एंड रिजल्ट से ये एक्चुअली प्रूव हो गया कि वो प्रोसेस की वजह से ही खाना और फिर उनमें ग्रोथ आती है बेटा, वो बड़े होते हैं। ठीक है, साथ साथ क्यूरियोसिटी जो कि आपकी बुक का नेम है, इसका मतलब क्या होता है। क्यूरियोसिटी बेटा ऐसी डिजायर, ऐसी इच्छा जिसकी वजह से आप लर्न करते हो, अंडरस्टैंड करते हो अपने आसपास की दुनिया को। ठीक है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें क्यूरियस रहना इंपॉर्टेंट है, हमें एक अच्छा ऑब्जर्वर बनना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आस्क करने इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू रिजल्ट्स देखना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर आपने कभी भी पार्ट लिया हो बेटा, ठीक है, कोई भी टॉय लिया हो, ठीक है, उस टॉय को बिल्कुल उसका टुकड़े टुकड़े करके देखा है कभी, बिल्कुल भी उस टॉय के टुकड़े टुकड़े करके देखा है कि हाँ इस टॉय के अंदर क्या क्या चीजें हैं। अच्छा यहाँ टायर्स लगे हुए, मान लो एक कोई कार है, ठीक है, इट इज लाइक अ रिमोट कंट्रोल कार, उसको अगर आपने कभी भी खोल के देखा तो आपने वहां पर बेटा कुछ रिसर्च कर ली, वहां पर आपने एक्सपेरिमेंटेशन कर लिया, वहां पर आप एक अच्छे ऑब्जर्वर बन गए बेटा, बिकॉज आप क्यूरियस थे, आपने लिटिल बिट ऑफ साइंस वहीं पर ही कर ली।
ऑलराइट, तो दिस इज द एग्जाम्पल जो आपने किया होगा। बेटा साइंस इज एवरीवेयर, हर जगह साइंस है, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंच पा रही है बेटा तो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, कैमरा में पूरी साइंस प्रेजेंट है बेटा। ओके, अगर मैं इस रूम में प्रेजेंट हूँ, इस रूम में एयर है, मैं ब्रीदिंग कर पा रही हूँ बेटा, साइंस इज देयर। ये पेन बेटा कौन से मटेरियल का है, केमिस्ट्री इज देयर, आर यू गेटिंग इट। तो हर जगह साइंस प्रेजेंट है, ठीक है। तो साइंस इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एक छोटे से सैंड के दाने से लेकर पूरे बड़े से बड़े जंगल तक बेटा हर जगह साइंस प्रेजेंट है। एग्जाम्पल, जो भी स्टार्स आपके नाइट स्काई में शाइन कर रहे हैं, ट्विंकली ट्विंकल लिटिल लिटिल स्टार्स, वो शाइन करना बेटा, वहां पर सर्टेन रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर जिसकी वजह से वो शाइन कर पाते हैं, वहां पर भी साइंस है। इसके अलावा बेटा फ्लावर्स अगर ब्लूम कर रहे हैं, ओके, प्लांट लाइट को रिस्पॉन्ड कर रहा है, टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड कर रहा है, वहां पर भी साइंस प्रेजेंट है बेटा। तो साइंस आपके बहुत सारे क्वेश्चन को आंसर करती है, उसके साथ साथ बेटा बहुत मिस्ट्रीज को भी सॉल्व करती है और आप अपने आसपास के पूरे संसार को थोड़ा बेटर भी अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल कि प्लांट्स कैसे ग्रो कर रहे हैं, ओके, कौन से एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे हैं, तो फार्मर्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्लांट्स का सिनेरियो देखना और प्लांट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा एक्सप्लोरिंग आवर होम, दैट इज प्लैनेट अर्थ। हाँ जी, आपका होम, आपका प्लैनेट अर्थ, जहां पर सर्वाइवल पॉसिबल है, बट बाकी जब सभी प्लैनेट्स पे तो सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अर्थ इज द ओनली प्लैनेट बेटा जहां पर लाइफ पॉसिबल है। यहाँ पर क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरमेंट्स होते हैं, कभी ठंडी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी बारिश का मौसम आ जाता है, और डिफरेंट डिफरेंट लिविंग बींग्स के लिए ये एप्रोप्रिएट सिचुएशंस है बेटा जिंदा रहने के लिए। ऑलराइट, तो प्लांट्स को बेटा, प्लांट्स की अगर आप बात करें, हाउ डज अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट, एक सीड बेटा प्लांट में कैसे ग्रो कर जाता है। सीड को वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए बेटा। एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल्स में कैटरपिलर एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। कैटरपिलर इज द यंग स्टेज ऑफ बटरफ्लाई और बटरफ्लाई अगेन इज द एडल्ट स्टेज, है ना। तो कैटरपिलर को देखकर क्या हम ये कह सकते हैं कि यार ये बटरफ्लाई का बेबी है, क्योंकि वो तो ऐसे क्रॉल करता है ना, वो तो ऐसे रेंगता है बेटा, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये भी पर्टिकुलर साइंस ही वहां पर प्रेजेंट है बेटा। बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से कैटरपिलर एक बटरफ्लाई में डेवलप हो जाता है और इस पूरी प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। उसके साथ साथ बेटा इकोसिस्टम, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट्स, जैसे कि फॉरेस्ट है, ओशियन है, ठीक है, पोंड है, लाइक लेक है बेटा, माउंटेन्स हैं, ओके, लाइक ग्रीनलैंड है, फॉरेस्ट है। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो बेटा ये डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे आपको, डिफरेंट प्लांट्स मिलेंगे, डिफरेंट एनिमल्स मिलेंगे। तो ईच हैज इट्स ओन प्लांट्स, एनिमल्स एंड कंडीशंस, अकॉर्डिंगली वहां पे ऑर्गेनिजम्स को आता है अपने तरीके से रहना, ठीक है। तो फॉरेस्ट में आपको डिफरेंट इकोसिस्टम मिलेगा, ठीक है। आप सिंपली कह सकते हैं लाइक लैंड पे, और जैसे डेजर्ट रीजन में आपको डिफरेंट इकोसिस्टम मिलेगा, माउंटेन में आपको डिफरेंट इकोसिस्टम मिलेगा। साथ साथ बेटा यहाँ पर इन द फॉरेस्ट ट्रीज प्रोवाइड, ट्रीज क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा, होम प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे एनिमल्स को और प्लांट्स को, सो दैट ऑक्सीजन भी मिल सके उन सबको, है ना, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब फूड और वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है बेटा हमारी लाइफ के अंदर, है ना। फूड आपको एनर्जी देता है जिसकी वजह से हम ग्रो कर पाते हैं। राइट, इंडिया के अंदर बेटा बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड प्रेजेंट है, इवन डिफरेंट रीजन्स के अंदर प्रेजेंट है। अब जब भी आप मील खाते हो बेटा तो आप हर इंग्रेडिएंट को देखोगे, अगर सोचोगे तो आपको मजा तो आएगा कि ये इंग्रेडिएंट आ कहां से रहे हैं, ठीक है, ये स्पेसिफिकली कौन से प्लेस से आ रहे हैं इंडिया के। तो दैट इज ऑल अबाउट फूड वाले चैप्टर में आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं, और ये चैप्टर बेटा अपने आप में एक ट्रेलर है बाकी सभी चैप्टर्स के लिए, ठीक है। दूसरी बात बेटा, वाटर बहुत जरूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। प्रॉपर्टीज मतलब ये सॉलिड, लिक्विड, गैसियस तीनों स्टेट में लाइक प्रेजेंट होता है, फ्रीज होता है, बॉयल होता है बेटा, इसका एप्रोप्रिएट टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉयल कर जाता है। एंड बहुत सारे बच्चे फन भी करते हैं वाटर के साथ, इट इज लाइक ए एंजॉयबल एक्टिविटी और हमारी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर रहा है। अब बारी आती है नेक्स्ट अमेजिंग चैप्टर की, जिसमें आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स के बारे में पढ़ोगे। हाँ जी, ये वाला मटेरियल, वो वाला मटेरियल, जैसे अगर बेटा अगर मैं इस पर्टिकुलर स्क्रीन की बात करूं तो यहाँ पर ऊपर ग्लास लगा हुआ है, मेरे हाथ में जो पेन है बेटा फॉर एग्जांपल ये मेटल का पेन है, ठीक है। आप सामने एक टेबल है बेटा, उसके ऊपर क्लॉथ लगा हुआ है तो बहुत बड़ा, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल। कहीं पे मुझे प्लास्टिक दिख रहा है बेटा, कहीं पे मुझे क्लॉथ दिख रहा है, तो आर यू गेटिंग इट बेटा। तो लुक एट द थिंग्स एवरी डे यू यूज, आपके आसपास
पास पेपर होगा बेटा, मेटल कीज होंगी, प्लास्टिक रूलर होगा, रबर, मैग्नेट, क्लोथ्स, कप्स, ये सारे डिफरेंट है बेटा, इनका मटेरियल डिफरेंट है। ओके, तो एक चैप्टर आएगा इन डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को आप कैसे सेपरेट कर सकते हैं, उसके साथ साथ इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानोगे, इसको सॉर्ट कैसे करते हो, अलग अलग कैसे करते हो, इनको रिसाइकिल किस चीज को रिसाइकिल करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, एंड साथ साथ रिसाइकलिंग में बेटा आपका पेपर को सेपरेट करना, मेटल को सेपरेट करना और क्या चीजें रीयूज होती हैं, वो सब चीजें आपको समझ आएंगी इस पर्टिकुलर चैप्टर में, जिसमें आप मटेरियल्स जानेंगे। अगला चैप्टर आएगा बेटा साइंटिफिक माइंडसेट से रिलेटेड। साइंटिफिक माइंडसेट यानी कि ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो कि साइंटिस्ट यूज करते हैं। साइंटिस्ट भी ये पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यूज करते हैं बेटा, सो दैट उनको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल सके और वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, हमारे आसपास की दुनिया को समझना बहुत जरूरी है साइंटिफिक माइंडसेट से, साइंटिफिक मेथड से। ओके, तो जाने क्या क्या फॉलोइंग स्टेप्स है बेटा, क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले बेटा ऑब्जर्वेशन करनी होगी, ऑब्जर्वर बनिए बेटा, नोटिस कीजिए कुछ भी इंटरेस्टिंग चीज है अपने आसपास, कुछ भी अनक्लियर चीज है, जैसे कि आपने एक प्लांट की ग्रोथ देखी टुवर्ड्स द लाइट। एक प्लांट है बेटा और लाइट उस साइड है, सनलाइट उस साइड है, और आपने नोटिस किया कि ये इसी साइड ही ग्रो करता जा रहा है, आपने ऑब्जर्व किया बेटा। उसके बाद आपने क्वेश्चन किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, एग्जांपल में व्हाई डज द प्लांट ग्रो टुवर्ड्स द सनलाइट। ठीक है, अब हाइपोथेसिस मतलब आप एक अपना गेस लगाएंगे, कुछ आप अपना गेस लगाएंगे बेटा, एजुकेटेड गेस लगाया आपने, दैट मींस द प्लांट ग्रोज टुवर्ड्स द सनलाइट सो दैट उसको ज्यादा सनलाइट चाहिए होगी फोटोसिंथेसिस के लिए, और फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट उसके लिए एक मेजर कंपोनेंट है। ओके, गेस लगाया आपने, पर आप यहीं गेस करके रुकोगे नहीं बेटा, आप एक्सपेरिमेंट करके देखोगे। ठीक है, एंड आपकी हाइपोथेसिस का आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा बेटा। प्लेस द प्लांट इन द डिफरेंट डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस, आपने डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में प्लांट को रखा और उसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व किया। ठीक है, अब आपने फिर रिजल्ट देखा बेटा, आपका एनालिसिस आपने किया कि हाँ भाई ठीक है, कंपेयर किया आपने सर्टेन ग्रोथ ऑफ प्लांट की सर्टेन लाइटिंग सिचुएशंस को, कंडीशन को, कि एक्चुअल में सनलाइट उसे चाहिए होती भी है या नहीं चाहिए होती। ठीक है, तो आपने ये पाया बेटा कि जो प्लांट को ब्राइटर लाइट मिल रही थी वो एक्चुअली सनलाइट के टुवर्ड्स ग्रो कर रहा था, और आपकी हाइपोथेसिस ने जो भी आपने गैस लगाया था आपके एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको पूरा सपोर्ट मिला कि सनलाइट चाहिए। अगर आपने डार्कनेस में प्लांट को रखा था तो हो सकता है वो प्लांट डेड हो गया हो सकता है वो प्लांट अच्छे से ग्रो ना कर पा रहा हो, तो डेफिनेटली आपका एक्सपेरिमेंट एकदम सक्सेसफुल। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट थिंग आती है बेटा, अब एक और एक्सपेरिमेंट और एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी साइंटिफिक मेथड का। एक्सक्यूज मी। तो सबसे पहले बेटा पेन स्टॉप राइटिंग, ये एक्टिविटी का नेम है। आपको ऑब्जर्व करना होगा द पेन स्टॉप्स राइटिंग। पेन जो है बेटा वो राइट नहीं कर रहा, उसके अंदर मतलब कि वो कैपेबल नहीं है, वो मेरे पेज के ऊपर वो इंक नहीं दे पा रहा है जिससे मैं आपका नाम लिखूं, आपके ब्यूटीफुल नेम्स लिखूं। तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आया, Why did it stop? ये क्यों रुक गया, ये चल क्यों नहीं रहा। फिर मैंने बेटा एक गेस लगाया, हो सकता है इंक खत्म हो गई हो सकता है इंक फिनिश हो गई हो। फिर मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने पर्टिकुलरली बेटा इंक को रिफिल कर दिया, मैंने इंक चेंज कर दी बेटा, इंक को मैंने रिफिल कर दिया। एनालिसिस, इफ एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी थी तो गेस इज करेक्ट बेटा, अगर नहीं थी तो गेस अनदर लेना पड़ेगा मेरे को। मे बी इंक अंदर से सूख गई होगी, मे बी बेटा इंक जो है पेन की अंदर से सूख गई होगी। तो नेक्स्ट स्टेप्स क्या होगा, इफ द इंक ड्राइड अप, अगर इंक ड्राई हो गई है बेटा तो मेरे को चेक करना पड़ेगा क्या मैंने पेन को कैप लगाकर नहीं छोड़ा था क्या, या फिर इंक पुअर क्वालिटी की भी तो हो सकती है ना। तो बेटा ये डिफरेंट एक आपने तरीका समझ लिया साइंटिफिक मेथड का, जो स्टार्ट होता है ऑब्जर्वेशन, फिर क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट और एनालिसिस, मतलब आपका क्या रिजल्ट रहा और उसके बाद आपने उससे क्या कंक्लूड किया। ऑलराइट, तो इस पूरे चैप्टर में आपने मेरे साथ क्या समझा बेटा, आपने ये समझा कि साइंस से आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं। एक सिस्टमेटिक स्टडी है बेटा नेचुरल वर्ल्ड की, जिसमें आप लाइक बहुत सारी ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, साथ साथ क्यूरियोसिटी है बेटा, मतलब एक ड्राइविंग फोर्स है, एक ऐसी ताकत है, एक डिजायर है बेटा नई नई चीजों को जानने की, अंडरस्टैंड करने की, साइंटिफिक डिस्कवरीज करने की। साइंटिफिक मेथड एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो साइंटिस्ट भी फॉलो करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते
मिलते हैं। एप्लीकेशंस बेटा जिसमें साइंस हेल्प कर रही है हमें ये अंडरस्टैंड करने के लिए आपके आसपास के वर्ल्ड को, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है और कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को और भी ज्यादा बेटर कर रही है। और कोलैबोरेटिव नेचर क्या होता है बेटा? इट इज द साइंटिस्ट वर्क टुगेदर। बहुत सारे साइंटिस्ट बेटा मिलकर काम करते हैं और बहुत सारी डिस्कवरीज करते हैं। आप भी अपने क्लासमेट्स के साथ, आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कुछ साइंटिफिक एक्टिविटीज कर कर कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं और आप भी बन जाएंगे बेटा यंग साइंटिस्ट। सो दैट इज हाउ वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप यू लव दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जिसमें आपको पूरी बुक का छोटू सा ट्रेलर मिल गया कि आप आगे आने वाले चैप्टर्स में मेरे साथ क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही प्यारे से सेशन में। टिल देन take care of yourself, have a very good day, keep learning, keep smiling and keep studying. Bye bye, take care.